आधीनता या समर्पित या समर्पण, ये एक ऐसा गुण है, ऐसा शब्द है जो हम विश्वासियों को और भी सीखने की जरूरत है। अब जनरली क्या होता है, लोग बोलते हैं यार मैं तो प्रभु के अंडर में हूं, मैं प्रभु परमेश्वर के अधीन में रहता हूं, प्रभु परमेश्वर के अधीन में रहती हूं, मनुष्यों से कोई मेरा लेना देना नहीं है, ना तो मैं पास्टर के अधीन में हूं ना मैं गवर्नमेंट, मेरा सब कुछ प्रभु है। मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छी बात है जब लोग ये कहते हैं कि प्रभु उनका अधिकारी है, और आशा है कि प्रभु उनका अधिकारी है, ये इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि हम प्रभु के अधीन में हैं, यदि हम प्रभु को समर्पित हैं, तो प्रभु भी कुछ कहता है, परमेश्वर अपने वचन में कुछ कहता है अधीनता के बारे में कि हमें कैसे एक दूसरे के अधीन होना है। और आज ही मेरा ये टॉपिक है, ये मेरा सब्जेक्ट है, विषय है, जो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से ये लिखा हुआ है कि यदि मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर के अधीन हूं, परमेश्वर को समर्पित हूं, तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए कि मैं दूसरों को भी समर्पित हूं। विशेष करके जो परमेश्वर ने अथॉरिटी, अधिकारी जो ठहराए हुए हैं हमारे ऊपर, हमें उनका आदर और उनको वो स्थान देना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। आइए मैं कुछ पदों को आपके सामने रखूंगा। विशेष करके मैं पहला पत्रस उसका 2 अध्याय से ज्यादातर ये पद लूंगा, हालांकि मैं इधर उधर से और जगहों से भी लूंगा। सो मैं आपके लिए कुछ पढ़ूंगा यहाँ पर। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 13वां पद से आगे मैं पढ़ूंगा, आप सुनिए। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए एक प्रबंध के अधीन, हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और राज्यपालों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को प्रभु परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भलों और नम्रों के, पर कुटिलों के भी। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है और क्लेश सहता है तो वो सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। और ना तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। तो प्रियो, यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श बन गया। उसने परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपा, और साथ ही साथ जब वो पिलातुस के सामने था उनको भी, उनके हाथ में भी अपने आप को सौंपा। तो जबकि वो हमारा आदर्श बन गया है तो हमें उनके पद चिन्हों पर बिल्कुल चलना है, जैसा हमने देखा। तो पहली बात हम देखते हैं यहां पर कि हमें परमेश्वर के अधीन रहने के साथ ही साथ हमें परमेश्वर के ठहराए हुए जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उनके अधीन भी रहना है।
जी हाँ, यहां पर लिखा हुआ है 13 और 14 पद में, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और राज्यपालों के क्योंकि वह कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर ने ये जो गवर्नमेंट या सरकार या अधिकारी गण जो हमारे लिए ठहराए हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डीएम, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, प्रधान, ये कौन है? वो विश्वासी नहीं है, लेकिन ये हमें विश्वास के साथ ये कहना है कि वो प्रभु परमेश्वर की ओर से भेजे गए। अब हो सकता है कि हमारे विचार उनके विचारों में समानता न हो, न मेल खाए, ये हो सकता है, और हर एक गवर्नमेंट में ऐसी बात पाई जाती है। लेकिन बाइबल जो परमेश्वर का वचन वो ये कहता है कि चाहे हमारे विचार न मिलते हो, लेकिन हमें अपने गवर्नमेंट के अधीन रहना है, हमें उनके विरोध में नहीं जाना है, क्योंकि ये परमेश्वर के ठहराए हुए अधिकारी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है। जी हां, तो हमें चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, जो भी हमें हमारे अधिकारी हैं, हमें उनका आदर सम्मान करना है। ये परमेश्वर का वचन है। कहने का मतलब यदि मैं कहता हूं कि मैं प्रभु के अधीन हूं, प्रभु को मेरा जीवन समर्पित है, तो इसका मतलब ये भी है कि मैं अपने गवर्नमेंट के, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, हमारे चीफ मिनिस्टर या जो भी अधिकारी गण हैं, हम उनके भी अधीन हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, है ना। और जो भी वो लॉ बनाते हैं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनको पूरा करें और दूसरों को भी उत्साहित करें कि हम जो भी नियम बनाए जाते हैं उनको हम परमेश्वर के अनुग्रह से पूरा करें। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम अच्छे कामों के द्वारा, हम जो विश्वासी हैं, अच्छे कामों के द्वारा हमारे जो प्रधान अधिकारी हैं वो आशीषित होंगे, वो हमारे जीवन को देखेंगे और ये प्रशंसा की बातें होंगी उनके लिए, है ना। तो हमें कभी भी ना तो देशद्रोही बनना है, ना बल्कि देशभक्त बनना है, हमारे अपने भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करना है। जी हाँ, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि हमें अपने, क्या लिखा हुआ है, जो हमारे ऊपर स्वामी हैं, जो हम पर अधिकारी ठहराए गए हैं। अब हो सकता वो माँ बाप के रूप में हो, अभिभावक के रूप में हो सकता वो चर्च के अधिकारी के रूप में हो, पास्टर के रूप में हो, या हो सकता एल्डर्स जो प्राचीन है, चर्च के जो अगुवे हैं वो हो सकते हैं। तो हमें उनके भी अधीन रहना। हम ये नहीं कह सकते भाई मैं तो प्रभु के अधीन हूं, मैं पास्टर को कुछ नहीं समझता, अरे मैं एल्डर को कुछ नहीं, या जो अगुवे हैं उनको मैं कुछ नहीं समझता। गलत है, ये गलत है। यदि मैं किसी चर्च में जाता हूं तो मुझे उनको पूरा आदर देना है, चाहे वो मेरे विचार से अलग विचार रखते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर वो मेरे पास्टर हैं, यदि वो मेरे अभिभावक है, चाहे वो शारीरिक रूप से या आत्मिक रूप से, उनका मुझे आदर करना है और उनके अधीन रहना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 17 और 18 पद, सुनिए क्या लिखा हुआ है। सबका आदर करो, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, अरे परमेश्वर से डरो। जी हां, परमेश्वर का भय रखो। यदि हम परमेश्वर का भय रखेंगे तो ये अपने आप आना चाहिए। राजा का सम्मान करो, और लिखा क्या है 18 पद सुनिए क्या लिखा हुआ है। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भलों और नम्रों के, पर कुटिलों के भी, वो लोग भी जो शायद उतना अच्छा काम ना करते हो। जब तक वो मेरे अधिकारी हैं, जब तक वो मेरे स्वामी हैं, मुझे उनके अधिकार में रहना है। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, वो बात अलग है।
अब जैसे उदाहरण के रूप में, मैं पहले शिक्षक था और कई सालों तक मैंने शिक्षक गण का वो उपाधि लेकर के शिक्षा दी, और मेरे ऊपर प्रिंसिपल थे। अब प्रिंसिपल को मुझे क्या करना है, उनके अधिकार में सौंपना अपने आप को। जी हाँ, अब ये नहीं बोलेंगे नहीं मेरी चलेगी, नहीं साहब मेरी क्यों चलेगी, मैं प्रिंसिपल हूं या वो ऊपर वाला। नहीं, प्रभु ने, परमेश्वर ने दूसरे व्यक्ति को एक प्रधानाचार्य के रूप में रखा, प्रिंसिपल के रूप में, तो मुझे उनको आदर देना है, उनके अधीन में रहना है। ये तो परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भलों और नम्रों के बर कुटिलों के भी। जी हाँ, अगर वो आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं तो आप उनके समान, जैसा उन्होंने व्यवहार किया, गलत व्यवहार, आप उनके साथ वैसा ना करें, आपको उल्टा करना है। हाँ, किसी ने कहा भाई कि अगर कोई अधिकारी या स्वामी आपके ऊपर ईंटें फेंकता है तो आप उसके ऊपर फूल फेंकिए फ्लावर। मतलब कहने का मतलब नम्र बनिए, अच्छे काम करिए, उससे क्या होगा कि परमेश्वर के सामने प्रशंसा होगी, आपकी प्रशंसा होगी, परमेश्वर को यह भाता है। जी हाँ, यही तो बात है ना, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और मैं कुछ और पदों को पढ़ूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। यहां लिखा हुआ है, मैं इफिसियों और उसका 5 अध्याय 21 पढ़ूंगा। इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका क्या लिखा हुआ, 21 पद। सुनिए क्या लिखा परमेश्वर के वचन में। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, ये परमेश्वर का वचन है। क्या लिखा हुआ है, मसीह के भय में होकर के हमें एक दूसरे के क्या रहें, अधीन रहे। स्वामियों के अधीन, पास्टर के अधीन, हमारे अगुओं के अधीन, हमारे माँ बाप के अधीन, हमारे गवर्नमेंट के अधीन। ये तो लिखा हुआ है ना, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हमारे विचार हो सकता है मेल ना खाएं, वो अलग चीज है, उसको आप नम्रता से बता सकते हैं कि भाई साहब, बहन जी, प्रिंसिपल साहब, मेरा अपना विचार ये है, लेकिन वो नम्रता से आदर के साथ बता सकते हैं, लेकिन उनके अधीन रहना है, फुल स्टॉप। अच्छा, और भी मैं पदों को आपके लिए पढ़ूंगा। और पाया जाता है कि इब्रानियों उसका 13वां अध्याय 17 पद, इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और उसका 17 पद, क्या लिखा हुआ है, अपने अगुओं की मानो। ये है परमेश्वर का वचन, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देखा देना पड़ेगा कि यह काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस ले ले करके, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। जी हाँ, और ठंडी सांस ले लेकर का कहने का मतलब है यहां पर, अरे यार इसको बोलेंगे ठंडी सांस, खुशी के साथ, प्रेम के साथ। भाई परमेश्वर का वचन तो यही कहता है। और मैं अपने आप को, जब मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, अपने आप को भी प्रीच कर रहा हूं, अपने आप को भी याद दिला रहा हूं कि मुझे ऐसा करना है। तो हमें अपने अगुओं की मानना है, अपने पास्टर की मानना है, क्योंकि वे हमारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, आत्मिक जीवन के बारे में देखते रहते हैं, और आनंद के साथ करना है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और पाया जाता है पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 5 पद। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 5वां पद। हे नवयुवकों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो। अपनी अपनी नहीं चलाना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें जो एल्डर्स हैं, हमसे बड़े हैं, हो सकता है वो हमारे अभिभावक हो, हमारे अंकल आंटी हो, या जो भी हो, तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, हे नवयुवकों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर क्या करेगा, अनुग्रह
अनुग्रह। अरे साहब, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा आपके कामों में और आपके काम सफल होंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के अधीनता के साथ साथ उसके दिए हुए अधिकार, लोग, गवर्नमेंट, सरकार और हमारे जो माता पिता और हमारे अगुए, उनका हम आदर दे और उनके अधीन में हम बने रहें। यही बात तो परमेश्वर का वचन कहता। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है यहां पर? लिखता है लेखक, मैं आपके लिए वही दूसरे अध्याय में जाएंगे हम, पहला पतरस का दूसरा अध्याय, और उसके बाद यहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या छोड़ दिया? एक आदर्श छोड़ा। जैसा लिखा हुआ है कि हमें एक दूसरे के अधीन होना है, तो प्रभु यीशु मसीह भी वैसे ही अधीन रहा। मैं आपके लिए वो पढ़ूंगा। लिखा हुआ है कि 19 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है, क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। अब जरूरी नहीं कि जो हमारे जो अधिकारी हैं, हो सकता है वो हमें परेशान करें, करते हैं कभी कभी। हो सकता है कुछ हमारे अगुए हमें परेशान करें, हमें मानसिक रूप से या शारीरिक या आत्मिक रूप से कोई दुख पहुंचाए, ये हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन हमें सहना है, और यही बात यहां पर 19 पद में लिखा। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख सहता है, क्लेश उठाता है, तो यह सुहावना है परमेश्वर की दृष्टि में। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो उसमें क्या बड़ाई की बात है? पर यदि भला काम करके दुख उठाए, धीरज धरा, तो ये परमेश्वर को भाता है। धार्मिकता के लिए यदि हम दुख उठाते हैं, हमें शारीरिक ताड़ना दी जाती है या जो भी है, परमेश्वर को यह भाता है। हाँ, परमेश्वर को भाता है। और हम विश्वासी ये बात को जान ले मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करें। जैसा कि ये एरो दिखा रहा है चित्र में, आपके मोबाइल में आ रहा होगा, है ना, नीचे से ऊपर तक। साथ ही साथ हम दूसरे जो परमेश्वर के जो अधिकारी गण ठहराए गए हैं हमारे ऊपर, उन पर भी हम अपने आप को अधीन करें, उनको भी उनके साथ हम रहें बड़े प्रेम के साथ, है ना। 21 पद, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। अब याद होगा आपको, प्रभु यीशु मसीह को जब वो पिलातुस के सामने, और बड़े बड़े जो अधिकारी गण थे रोमन साम्राज्य के, उसके सामने खड़े थे, उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, गाली गलौज दे रहे थे, उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली। उसने गाली के बदले गाली नहीं दिया। 23 पद में यही पढ़ते, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। देखिए, तो यही तो बात है। बल्कि किसी ने, एक अधिकारी ने उसको थप्पड़ भी मारा, फिर भी प्रभु ने कुछ नहीं कहा। ये है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गया? आदर्श बन गया। और हमें वो उस पर, उसके पद चिन्हों पर चलना है। तो वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप देता था, परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। वो हमारे ही पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम क्या हुए? चंगे हुए। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि हम प्रभु के अधीन तो रहें, ये तो पहली बात है, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। परमेश्वर हमारा अधिकारी है, होल सोल, पूरा बॉस है, हमारा लॉर्ड है प्रभु परमेश्वर। लेकिन उसके साथ साथ ये हम कह नहीं सकते कि मैं दूसरों के अधीन नहीं रहूंगा, मनुष्यों के अधीन नहीं रहूंगा, अधिकारियों के अधीन नहीं रहूंगा, चर्च अगुओं के अधीन नहीं, 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 नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरे अधीन हो तो मेरे द्वारा ठहराए गए जो अधिकारी हैं उनके भी तुम्हें अधीन रहना है। तब ये इससे सबूत मिल सकता है कि जब तुम चर्च अगुओं के,
माँ बाप के, हमारे सरकार के, गवर्नमेंट के अधीन में हैं, तो ये पता पड़ता है कि हम परमेश्वर के अधीन में हैं, क्योंकि हम उसकी बातों का पूरा करते हैं, अवलोकन उसके जो वो हमारे लिए ठहरा है उसको हम पूरा करते है ना। सो आइए हम परमेश्वर के साथ साथ अपने आप को एक दूसरे के अधीन रखें। परमेश्वर इस पर बहुत बहुत आशीष देगा।